आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वर्क के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके लिए होंगे बेनिफिशियल होंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बशर्ते आपके उसमें क्या आती है भाई, आपकी इंग्लिश आती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है भाई, प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या है आपकी दूसरी है। फर्स्ट वाली हम उसे डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे हम क्या करते हैं, पिन कॉमेंट में ही पिन कर देंगे उसे। चलिए हम स्टार्ट करें। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये था। तो ये बोला है आपका, इन ओल्ड एज नीदर ऑफ हिज टू सन्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द सिक्स। अब इसमें बोला है इन ओल्ड एज नीदर ऑफ, क्या बोला, नीदर ऑफ। हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या कंसेप्ट है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्क चैप्टर के होंगे कंसेप्ट पता होंगे, वरना मैं क्या क्या चलूंगा बताता हुआ चलिए। तो इसमें कंसेप्ट है आपका ये नीदर ऑफ वाला। कहीं भी आपको क्या दिख जाए भाई, नीदर ऑफ दिख जाए, क्या दिख जाए, नीदर ऑफ दिख जाए, ईदर ऑफ दिख जाए, नो वन दिख जाए, एवरी वन ऑफ दिख जाए, ऑफ दिख जाए। तो इनके बाद क्या कहता है, इनके बाद क्या आता है कि आपका क्या आता है भाई, नाउन या प्रोनाउन जो आता है, नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो तो आपका प्लूरल आता है। ठीक है ना, और जो आपकी वर्ब आती है, वर्ब आती है आपकी सिंगुलर। ठीक है ना, और आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आता है आपका, वो भी आपका क्या आता है भाई, सिंगुलर आता है। ठीक है ना, तो अभी से बोला भाई, आपने देखा भाई नीदर ऑफ दिया हुआ है, तो नीदर ऑफ के बाद आपने देखा भाई क्या आएगा आपका, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा। तो मैंने देखा नीदर ऑफ के बाद टू सन्स दिया हुआ है, तो ये तो भाई करेक्ट है, नाउन नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल दिया हुआ है। उसके बाद आपने देखा वर्ब आपको सिंगुलर चाहिए इनके बाद, तो आपने देखा इनके बाद वर्ब कैसी दी है, वर्ब आपको प्लूरल दी है। कुछ बच्चे क्या होंगे, टू सन्स को देखकर आपको आर क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। लेकिन किसी बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं पता होगा कि नाइदर ऑफ, ईदर ऑफ और नो वन, एवरी वन ऑफ एक्सेट्रा और भी शब्द है इसमें। उनके बाद क्या आता है, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब आपका सिंगुलर आता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका सिंगुलर आता है। तो आपने देखा नीदर ऑफ के अकॉर्डिंग आएगा नाउन, नाउन प्रोनाउन तो आपको प्लूरल दिया है, टू सन्स दिया है, ये तो करेक्ट है। फिर आपने देखा है वर्ब कितनी दी है, प्लूरल दी है, जबकि वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो यानी नीदर ऑफ की जगह क्या हो जाएगा आपका, ये जो आर है आपका डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह कितना आ जाएगा भाई, इज आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा आगे वाला सेंटेंस कितना है, प्रेजेंट में है, तो इसलिए हमने क्या लगाया भाई, इज आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, इन ओल्ड एज नीदर ऑफ हिज टू सन्स इज प्रिपेयर टू कम टू हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द सिक। ठीक है ना, इसमें ये कंसेप्ट रखने वाली बात याद है बस, कि नीदर ऑफ नन बट ओनली। इनके बाद क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा आपका, सिंगुलर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला है, I don't think 10,000 rupees are a large sum for the work you are going to understand। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि कभी भी आपको अगर प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे तो वर्ब आपकी कितनी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। अगर आप सिंगुलर वर्ब को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब भी कितनी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी, उसमें प्लूरल आएगी। तो अब इसमें क्या बोला, इसने बोला आगे 10,000 रुपीज। कुछ बच्चे 10,000 रुपीज लिखेंगे, प्लूरल है तो इसकी जगह आर कोडिंग कर देंगे। लेकिन आपको मैंने बताया है, अब 10,000 रुपीज क्या आपने उसे एक लार्ज सम अमाउंट, लार्ज सम की क्या कर रहा है, उसे डिनोट करा है। यानी आपने जो क्या करा है, 10,000 रुपीज जो है आपने उसे एक सिंगल अमाउंट बता दिया, क्या बता, अ लार्ज सम, यानी एक क्या है, सिंगल सम बता दिया। यानी आपने प्लूरल चीज को क्या बता दिया, आपने एक सिंगल की तरह ट्रीट कर दिया है। जब आपने प्लूरल चीज को सिंगल की तरह ट्रीट करा है तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो यानी अब आप क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ सम की तरह ट्रीट होने की वजह से आर क्या हो जाएगा आपका, ये डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा इस। वैसे देख लेना कि आप कितना भाई सफर जो आता, यानी सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। मैंने बताया है अगर आप सिंगुलर चीज को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो वर्ब आपकी कितनी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। अगर आप प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वर्ब कितनी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो इसी में इसने 10,000 रुपीज के अमाउंट को जो है एक अमाउंट बताया है, क्या बताया है, सिर्फ एक अमाउंट। तो इसलिए प्लूरल चीज को सिंगुलर में ट्रीट हुआ है, तो इसलिए अकॉर्डिंग वर्ब कितनी आ जाएगी आपकी, सिंगुलर आ जाएगी, इज आ जाएगी, क्योंकि सेंटेंस आपका किसमें था, प्रेजेंट में था। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन बोला है,
इट वर द स्टूडेंट। इसमें सिंपल कंसेप्ट है कि इट अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट में दिख जाएगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, चाहे उसमें नाउन प्लूरल हो, कुछ भी दे रखा हो। नाउन नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इट की अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपकी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर है। ये बस में याद रखने वाली बात ये है कि इट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये वर्ब आपकी प्लूरल है तो ये डिलीट हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब सेंटेंस किस में दिया हुआ आपका, आपने आगे देखा तो ये पास्ट में है, जब पास्ट में है तो इसकी जगह वो वर्ब की जगह कितने आ जाएगा, वर्ब की जगह आपका आ जाएगा वॉज। तो मैंने बताया इसमें बस एक कंसेप्ट याद रखने वाली बात ये है कि इट अगर आपको कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दी जाए, यानी सब्जेक्ट दिख जाए, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या बताया मैंने आपको कि अगर इट आपको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता हुआ दिखेगा तो वर्ब कितनी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसमें बस ये वाला कंसेप्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इससे बोला है, सो फास्ट डिड ही ड्राइव मोटर कार दैट इवन द बेस्ट ड्राइवर कुड नॉट ओवरटेक हिम। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने बताया था कभी भी आपको नेगेटिव एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिख जाएगी तो उसके बाद जो फॉर्म यूज होगी, हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म जो होती है आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म होती है आपकी, पहला आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है ना, ये आपका इन्वर्टेड फॉर्म होता है। असर्टिव फॉर्म कौन सी होती है भाई, आपकी असर्टिव फॉर्म होती है आपकी, पहला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी आपकी मेन वर्ब। ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म मैंने बताया था कभी भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव हो या आपकी एडवर्ब हो, स्टार्टिंग के शुरू में यूज हो रही है तो उसके बाद क्या होगी, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपने देखा भाई सो क्या है आपका नेगेटिव, सॉरी सोफा क्या है आपका एडवर्ब है, तो इसके बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म होगी। आपने देखा डिड हेल्पिंग वर्ब दिया, फिर सब्जेक्ट दिया, फिर आपकी वर्ब आ गई, यानी ये तो आपकी डिड क्या होगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया ही, और ड्राइव क्या हो गया आपकी मेन वर्ब होगी। तो यानी ये तो आपका करेक्ट दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा, नो एरर। ठीक है, इसमें याद रखने वाली ये बात है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब स्टार्टिंग में दिख जाएगा तो उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म हम यूज करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी यूज हुई भी है, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, एवरीवन ऑफ द क्लास, इसमें तो खूबी वाला कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था। इधर ऑफ दिया हो, नीदर ऑफ दिया हो, नन ऑफ दिया हो, नन बट दिया हो, एवरीवन ऑफ दिया हो, नो वन ऑफ दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, वो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा आपका सिंगुलर आएगा। तो एवरीवन ऑफ है, तो आपने देखा एवरीवन ऑफ के बाद क्या दिया, द न्यू नर्सिंग होम्स, ये आपका क्या है भाई, नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या आपका प्लूरल दिया हुआ है, तो ये तो करेक्ट है भी प्लूरल। फिर आपने देखा भाई वर्ब कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड अ लॉट, तो इसमें वर्ब कौन सा है भाई, नीड आई है। अब नीड पे क्या लगाओ आप, नीड तो ये प्लूरल बनी हुई है, हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर में कैसे बनेगा, आपको नीड में ऐसे लगा देंगे। मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी आपको एवरीवन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ अगर कभी भी आपको स्टार्टिंग में दिख जाएंगे तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन तो आएगा वो तो आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर, और वजह से एडजेक्टिव भी क्या आएगा आपका सिंगुलर। तो आपने देखा भाई द न्यू नर्सिंग होम, तो आपको प्लूरल दिया हुआ है, तो हमने देखा भाई वर्ब कहाँ आ रही है आपकी, वर्ब आ रही है नीड्स, तो नीड्स क्या है आपकी प्लूरल में, तो हमें सिंगुलर बनने क्या करेंगे, इसमें एस ऐड कर देंगे। इसमें एक कंसेप्ट और है, नीड आपके होता है ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है और आपकी मेन वर्ब भी होती है। ठीक है, जब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मोडाल्स पढ़ेंगे, उसमें हम तब इसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्या वर्ब की चैप्टर क्या कर रहे हैं, खराब नहीं करना चाहते। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब आपको नेवर आए हैं, देखो अब ये क्या है, नेवर क्या दिया हुआ आपको, नेगेटिव एडवर्ब, यानी एडवर्ब है, कैसी एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। तो मैंने बताया आपको अगर कभी भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगी तो कौन सी फॉर्म यूज होगी भाई, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो इन्वर्टेड फॉर्म क्या कहती है, पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, देखो ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में आगे देखा आपने, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट की इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो आपको पता है नेवर है, तो हैव तो आपका यहाँ आ जाएगा, तो हैव तो आपका यहाँ यूज हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी, आपका आ जाएगा हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा आई, और कम क्या क्या ये कम आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट। ठीक है ना, इसमें क्या याद रखने वाली बात है,
कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी, इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो वही हमने क्या करा, इस सेंटेंस में यूज करा है, नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला ही विल बी। ये जो मैंने बताया था ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट ये वाला है, याद रखने वाली बात है। पहले हमने सेंटेंस देखा, इसमें बोला है ही विल बी लाइकली टू टेक पार्ट इन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर प्रोवाइडेड ही इज गारंटेड लीगली प्रेजेंट में सेंटेंस। तो अब इसमें याद रखने वाली बात याद है कि विल के साथ क्या बताया ना, कि विल के साथ किसका यूज नहीं करते हम, लाइकली का। जैसा वाइस वर्सा पढ़ सकते हैं, यानी विल के साथ हम लाइकली का यूज नहीं कर सकते, मतलब करते नहीं है। और लाइकली के साथ हम क्या है, किसका यूज नहीं करते भाई, आपका विल का यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें सेंटेंस क्या बन जाएगा, अब आपको पता लाइकली आ रहा है तो हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा भाई, विल भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है भाई आपका एक साथ नहीं आ सकते। जैसा आपका कैन के साथ एबल नहीं आ सकता, एबल के साथ कैन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही एबिलिटी को शो करते हैं। तो इसलिए क्या कर देंगे हम, इसमें विल भी को हम क्या कर देंगे भाई, डिलीट कर देंगे। अब सेंटेंस किस में है भाई, प्रेजेंट में है। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, इज आ जाएगा, इज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज लाइकली टू टेक पार्ट इन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर प्रोवाइडेड ही इज ग्रांटेड लीव। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें क्या कंसेप्ट है कि विल जो है कभी भी किसके साथ यूज ही नहीं होगा, लाइकली के साथ यूज नहीं। इसमें बस ये कंसेप्ट। नाइन्थ वाला चलते हैं आपका, ये बोल रहा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स। अब इसमें भी एक कंसेप्ट है, 2/3, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें बोला है 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर नीडेड टू पास द रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें जब भी कभी भी ये सेंटेंस यूज होगा 2/3, टू यानी इसे ऐसा समझेंगे आप, कोई भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है, कोई भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी है या आपको परसेंटेज दिया हुआ है। मैंने क्या बताया, कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया 2/3, परसेंटेज दिया हुआ है आपको 20% दिया है, 50% दिया है या 35% दिया हुआ, कुछ भी वैल्यू जैसे परसेंट। तो इसके बाद जो आएगा आपका, ठीक है ना, इसके बाद क्या आएगा, और इसके बाद यानी नाउन और प्रोनाउन, सिंगुलर या प्लूरल आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। इसमें भी नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आ सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने अगर नाउन क्या करा है, नाउन या सिंगुलर यूज करा है, तो वर्ब भी कितनी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। और अगर नाउन या प्रोनाउन क्या यूज करा है, प्लूरल यूज करा है, तो वर्ब भी कैसे आ जाएगी आपकी, प्लूरल आ जाएगी। मैंने आपको ये बताया, कभी भी आपको कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हो या आपको परसेंटेज में दी हो, तो उसकी वर्ब जो है किस बात पर डिपेंड करती है, कि इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है। तो अब देखते हैं बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अब इस नंबर 2/3 ऑफ द मेंबर्स। अब आपने देखा मेंबर्स क्या दिया हुआ भैया, नाउन प्रोनाउन प्लूरल दिया हुआ है, नाउन प्रोनाउन क्या दिया, प्लूरल दिया हुआ है। तो यानी अब जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो नाउन आपका प्रोनाउन क्या दिया, नाउन या प्रोनाउन ये दिया मेंबर्स। मेंबर्स के हैं आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स क्या होंगे आपके, प्लूरल हो गया आपका। जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब पे क्या चलेगा आपका, आर। तो आर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये भी सेंटेंस आपका नो एरर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कभी भी सेंटेंस अगर आपका फ्रैक्शन या परसेंटेज से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें वर्ब किस बात पर डिपेंड करेगी, कि फ्रैक्शन या परसेंटेज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है। अगर सिंगुलर दिया हुआ है नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब कैसे आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। जैसे इस वाले सेंटेंस में 2/3 के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन कैसे था, प्लूरल दिया हुआ था, तो वर्ब कैसे है, प्लूरल। तो इसलिए सेंटेंस क्या होगा आपका, ये नो एरर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्यूरिंग फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल्स मैनी अ पैट्रियट वर फायर्ड विद पैट्रियटिज्म एंड सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द मदर। अभी देखो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने बताया था मैनी और मैनी है, इसमें ये कंसेप्ट है, मैनी है। इसके बाद एवरीथिंग क्या आएगा, सब कुछ, एवरीथिंग इन प्लूरल,
एवरीथिंग किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। और इसमें आएगा एवरीथिंग इन, किस में आएगा, एवरीथिंग इन सिंगुलर। मैंने आपको ये बताया कि मैनी के बाद जो आएगा सब कुछ प्लूरल आएगा, और मैनी के बाद जो आएगा सब कुछ सिंगुलर आएगा। बस तो मैंने देखा था सेंटेंस में कहते हो आपको फ्रीडम स्ट्रगल्स मैनी ए दिया हुआ है, तो बस मैनी ए दिखते ही मैं समझ गया कि सब कुछ क्या आएगा, बस सिंगुलर आएगा। और मैंने आगे जब पढ़ा इसमें सेक्रीफाइस दिया हुआ है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है, और आपको इससे मुझे क्या पता लगता है भाई, यहाँ भी आपको वर्ड दिया हुआ है, तो यानी सेंटेंस किस में है भाई, आपका पास्ट में है। तो मैनी ए के बाद क्या आएगा, आपका सब कुछ सिंगुलर आएगा, तो ये वर्ड क्या है आपकी गलत डिलीट हो जाएगी, और इसी के जाएगा आपका वॉज आ जाएगा। इसलिए आएगा, मैंने बताया मैनी के बाद सब कुछ प्लूरल आता है, और मैनी ए के बाद सब कुछ सिंगुलर आता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैनी ए के बाद क्या आएगा, सब कुछ सिंगुलर आएगा, तो इसलिए मैनी ए के बाद क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, और क्या जाएगा आपका वॉज आ जाएगा। चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इसने बोला देयर आर द डजन। जैसे आपको मैंने पहले वाले में बताया इट, अगर इट कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, मैंने कहा इट कभी भी अगर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, तो सब कुछ क्या आएगा, मतलब वर्ब जो आएगी आपकी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इसमें तो ये कंसेप्ट है, और बाकी तो कुछ याद रखने वाली बात है। यानी इट अगर कभी भी सब्जेक्ट है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इसमें आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देयर के साथ एक कंसेप्ट है, देयर के साथ क्या कंसेप्ट है कि अगर सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट है, क्या है, देयर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है आपकी, वर्ब आपकी सिंगुलर भी आ सकती है, और वर्ब आपकी आ सकती है प्लूरल भी आ सकती है। वो कैसे पता लगेगा, देयर के बाद जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। वैसे आप अच्छे तरीके से दिक्कत समझता हूँ, आप इसके नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ठीक है ना, इट वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इट के बाद क्या है ना, वर्ब तो सिंगुलर आ रही है। लेकिन अगर आपको देयर सब्जेक्ट दिया हुआ है, देयर, देयर, अगर देयर के बाद क्या है आपका नाउन या प्रोनाउन, आपको क्या दिया हुआ है भाई, प्लूरल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दिया हुआ है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो वर्ब कैसे आएगी आपकी, वर्ब वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है, अगर देयर के बाद आपकी, देयर के बाद नाउन या आपका प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन क्या दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है, तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर है। इसमें बस ये याद रखने वाली, ठीक है। तो मैंने देखा देयर आर अ डजन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, ठीक है, और देखा देयर आर, अब आर में तो पता नहीं ये आर आएगा, इस आएगा, वो आएगा, क्या आएगा, तो लेकिन आपने देखा देयर के बाद दो कंसेप्ट है, देयर देयर वो देयर के देयर वाले सेंटेंस में वर्ब जो आती है नाउन या प्रोनाउन के ऊपर आती है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कितनी आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा, इसमें कंसेप्ट और ये है कि आपने क्या, अगर अगर आप किसी भी सिंगुलर चीज को प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी कितनी आएगी, आपकी प्लूरल आएगी। लेकिन आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करा है तो वर्ब किस आएगी, सिंगुलर आएगी। तो अब इसने बोला है अ डजन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, यानी आपने अगर हिस्ट्री के क्या, हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स को जो है आपने एक दर्जन उसमें क्या करा है, एक अ डजन ऑफ में वो करा है, कन्वर्ट करा है। यानी आपने जो करा है हिस्ट्री की बुक्स को जो है, यानी बहुत सारी बुक्स होती है, आपने क्या बताया, 8 डजन ऑफ हिस्ट्री बुक्स बताया लाइंग इन द सेल। यानी जो आपकी क्या है भाई, कई सारी हिस्ट्री की जो बहुत सारी बुक है वो किस में रखिए, एक अलमारी में रखिए। यानी आपने क्या करा, आपने हिस्ट्री की जो बुक्स है आपने क्या करा, बुक्स तो बहुत सारी, यानी प्लूरल, प्लूरल में आपने करा ऐसे सिंगल की तरह ट्रीट करा है कि इसमें रखिए, एक सेल्फ में रखिए। यानी आपने बुक्स को जो है एक सेल्फ में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर दिया, तो वर्ब कैसे आएंगे, आपकी सिंगुलर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, दो कंसेप्ट इसमें मिक्स है, एक तो देयर वाला है और एक आपका क्या वाला है कि आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट करा है। अब आपने देखा देयर, देयर आपने क्या करा, उसके बाद वर्ब कैसे दिया, अ डजन ऑफ हिस्ट्री बुक्स, यानी आ का मतलब सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हो किसे, बुक्स को। तो यानी इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, ये आर क्या हो जाएगा भाई, आपका आर डिलीट हो जाएगा, और इसके जगह क्या जाएगा भाई, आपने देखा सेंटेंस क्या है भाई आपका, ऑर्डिनरी है, तो इसे किस में आ जाएगा, आपका सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये बन जाएगा देयर इज अ डजन ऑफ हिस्ट्री बुक्स लाइंग इन द शेल्फ ऑफ माय पर्सनल लाइब्रेरी एंड यू कैन यूज देम व्हेनेवर यू लाइक।
यानी एक बार और रिपीट करता हूँ अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन रहा हो। मैंने बताया इसमें क्या करा है कि जो हिस्ट्री की कितनी सारी बहुत सारी बुक हैं उसे क्या करा सिमिलर की तरह ट्रीट करा है। क्या है वो कि एक केस में रखी है, वो एक सेल्फ में रखी है। यानी हिस्ट्री की जो बहुत सारी बुक हैं वो किस में रखी है, लाइंग इन द सेल्फ। और वो कैसी है, एक डजन में। ठीक है ना। यानी आपने कितनी बहुत सारी बुक्स को एक डजन में क्या कर दिया, कन्वर्ट करके प्लूरल चीज को सिंगुलर में ट्रीट कर दिया है। तो वो क्या हो गया आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी। तो इसलिए क्या गया आपके वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो आर के जाएंगे हो जाएगा आपका इज हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ ये भी कंसेप्ट है आपका भाई। एक तो होता है भाई आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर। द नंबर ऑफ, ठीक है ना। अब इसमें भी कंसेप्ट ये वाला है कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आपको दिया हुआ है प्लूरल, अगर प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब भी कैसे है आपकी प्लूरल आएगा। थोड़ा सा इसे इधर करके लेकर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि द नंबर ऑफ, द नंबर लिखा हुआ आपका द नंबर आएगा और आपका आएगा अ नंबर। द नंबर और आर नंबर आएगा, ठीक है। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन क्या आएगा आपका, नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आ सकता है। एक मिनट पहले देख रहा था नंबर ऑफ टू आर कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट होगा, नंबर ऑफ अमेंडमेंट होता है। और अ नंबर ऑफ नाउन या प्रोनाउन जो आएगा आपका वो सिंगुलर आएगा, सॉरी। अ नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा आपका प्लूरल आएगा, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर आएगा सिंगुलर, ठीक है ना। और इसमें वर्ब कैसे आएगी आपकी, वर्ब आएगी सिंगुलर। और इसमें वर्ब कैसे आएगी, वर्ब आएगी आपकी पी, ठीक है। अब आपने क्या द नंबर ऑफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है द नंबर ऑफ। अब मुझे पता द नंबर ऑफ के बाद क्या था, वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्रोनाउन भी वो आता है आपका सिंगुलर, वर्ब भी कैसे आपकी सिंगुलर आती है। तो आपने देखा द नंबर ऑफ की जगह मॉडर्न कंटिन्यूस क्या दिया हुआ है, हैव बीन दिया हुआ है, हैव बीन। हैव बीन क्या है आपकी प्लूरल है। लेकिन मैं ये करूंगा इसे सिंगुलर बनाना है, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसे आती है आपकी सिंगुलर आती है, और अ नंबर ऑफ के बाद वर्ब कैसे आती है आपकी प्लूरल आती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस हैव की जगह क्या हो जाएगा, ये हैव डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हैज। तो आपका बन जाएगा द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी लार्ज ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो इसमें, द नंबर ऑफ की जगह क्या करोगे आप आ नंबर ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम चाहे डिस्कस किस कर रहे हैं, अभी वर्क चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ वर्क पर। अगर आप आ नंबर ऑफ करोगे तो इसकी जगह हैव ठीक हो जाएगा। लेकिन हम वर्क चैप्टर वर्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, हमें वर्ग को चेंज करना होगा, तो हैव की जगह कितना आ जाएगा आपका, हैज आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसे बोला जस्ट आउटसाइड द विलेज इज अ पंचायत हाउस विद डेडिकेटेड वर्कर्स वर्किंग हियर। यानी इसने बोला है जस्ट आउटसाइड द विलेज, यानी गांव के बाहर क्या है आपका पंचायती हाउस है। पंचायती हाउस है जो किसको डेडिकेट करता है, वर्कर्स वर्किंग हियर, जो यहाँ पर डेडिकेटेड वर्कर्स क्या करते हैं, हमें काम करते हैं। तो इसमें तो ऑर्डिनरी बात है। हमने बोला भाई गांव के बाहर क्या है आपके पंचायत, गांव में। यानी अगर आपको भाई ये बताना हो कि अगर कभी भी आपको कोई ऑर्डिनरी बात बतानी हो या आपको हैबिट बतानी हो तो क्या करते हैं, आपको उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं उसे। तो आपने देखा भाई सेंटेंस क्या है भाई, सिंपल प्रेजेंट में इज है। गांव के बाहर क्या है भाई, आ विलेज है, एक विलेज है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएंगे आपके सिंगुलर, जो कि करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा भाई नो एरर हो जाएगा, नो एरर, ठीक है ना। क्योंकि आपका दा पंचायत क्या है, वो दा विलेज क्या है भाई, एक गांव की बात हो रही है, तो वर्ब कितनी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें बोला है जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज द हिमालयाज दैट वर वंस इम्प्रेग्नेबल। जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी इसने बोला है इंडिया के नॉर्थ में, क्या बोला है आपको, इंडिया के नॉर्थ में इज द हिमालयाज, क्या है, यानी जो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालयाज है,
एक हिमालय की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पर क्या होता, वो बात कर रहा है कि नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में जो है क्या है भाई, हिमालय, दैट वन वर इम्पैक्टेबल, यानी ये बात कर रहा है नॉर्थ ऑफ हिमालय, यानी इंडिया के जो नॉर्थ में हिमालयाज है, यानी इंडिया नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया में किसकी बात कर रहा है वो, हिमालय की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है हिमालयाज की। यानी अब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हिमालयाज की बात हो रही है, तो वर्ग कैसी आएगी आपकी, हिमालयाज तो भी बहुत सारे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये आपका इस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा आपका आर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ क्या करोगे आप, अगर आपको यहाँ पर हिमालयाज की जगह सिर्फ क्या कर दोगे, हिमालय कर दोगे, यह हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी नॉर्थ इंडिया में आप क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एक हिमालय की बात कर रहे हो, तो एक हिमालय की बात कर रहे हो, तो वर्ग कैसे आएगी आपकी, सिमिलर आएगी। लेकिन इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, आप नॉर्थ इंडिया में किसकी बात कर रहे हो, हिमालयाज की बात कर रहे हो, यानी बहुत सारे हिमालयाज हैं, तो यानी आप क्या हो जाएगा, तो हिमालयाज क्या आपका प्लूरल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉरी, वर्ब भी कैसे है आपकी प्लूरल आएगी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि इसमें क्या चीज है, ये सिर्फ आपको कैसे पता लगेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। जितनी आपकी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक क्वेश्चन और मैंने डाला, द रेस्ट ऑफ वाला क्या डाला, द रेस्ट ऑफ द केक इज इन द वर, ये मैंने आपकी स्पेशल डाला है, ये किस डाला, इसमें बोला द रेस्ट। अगर कहीं भी आपको फ्रेज, ये वाली फ्रेज दी जाए द रेस्ट ऑफ, इसके बाद क्या है, नाउन और प्रोनाउन, भाई प्लूरल भी आ सकता है, तो वर्ब कैसी आएगी आपकी, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है ना। अगर आपके बाद इस सेंटेंस के बाद क्या दिया हुआ, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन, आपको क्या दिया हुआ है भाई, आपको सिंगुलर दिया हुआ है, वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। ठीक है, मैंने बताया आपको कि अगर द रेस्ट ऑफ के बाद अगर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल दिया हुआ है, तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। अगर द रेस्ट ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर दिया हुआ है, तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। ये वाला कंसेप्ट सिमिलर किससे दिख रहा है आपको, मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, किसी देर वाले सेंटेंस से। ठीक है, देर में ये होता है कि देर, देर में भी क्या होता है कि नाउन वर्ब किस पर डिपेंड करती है, देर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन। तो आपने देखा द रेस्ट ऑफ के बाद क्या दिया हुआ आपको, द केक दिया हुआ है, द केक, द केक क्या है भाई, एक केक की बात हो रही है, तो इस केक के अकॉर्डिंग आ जाएगी भाई, केक क्या है आपका, सिंगुलर है, तो जब ये सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, आपकी सिंगुलर आएगी, उस इस क्या आपकी सिंगुलर होती है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो द रेस्ट ऑफ द केक इज इन द फ्रिज, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला आपको आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज स्पीशीज कैप्चर ड्यूरिंग द रेड। आपको पता लगा है इंफॉर्मेशन क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, कैसे भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा क्या आती है, कैसी जाती है आपकी, सिंगुलर फॉर्म आती है। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद आपका सेंटेंस क्या दिया है, वॉज दिया है, वॉज क्या है आपका, सिंगुलर है, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा भाई, नो है हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया कहते हैं आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमारी सोर्स का, हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है जासूस। ठीक है, इसे जासूस समझ के ऐसे वो मत समझ लेना कि स्पीसीज की बात हो रही है तो यहाँ आप वर्क हो जाएगा, लेकिन स्पीसीज का मतलब होता है जासूस, एक जासूस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपका, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला है भाई 16, आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट मंथ टू विजिट माय एलिंग फादर, यानी ये कह रहा है विजिट माय फादर लास्ट मंथ, यानी आपने क्या करा, पिछले महीने आप क्या करा, आप अपने फादर को देखने गए। ये भाई मुझे कैसा पता लग रहा है पास्ट में, क्योंकि इसने बोला है भाई आपका लास्ट मंथ, ये क्या दिया हुआ, लास्ट मंथ दिया हुआ है, तो इससे मुझे क्या पता लगा, ये सेंटेंस पास्ट में, और पास्ट में आपने कितना काम करा है, सिर्फ एक काम करा है, क्या कि आप दिल्ली गए। तो अगर आपने कभी पास्ट में सिर्फ एक काम किया हो, तो वो सेंटेंस किसे बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है। लेकिन ये आपका सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, हैड बीन दिया हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन मैंने आपको बताया कभी भी आपने पास्ट में सिर्फ एक काम किया हो, तो वो सिंपल किसे बनता है, सिंपल पास्ट में बनता है। तो आपने पास्ट में क्या काम करा, आपका अगर आप अपने पापा को देखने दिल्ली गए हो, एक काम है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हैड बीन डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और आपका आई क्या है, आपका प्लूरल है, तो आई की जगह कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा वो आई वेंट, सॉरी। ठीक है, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म में हो जाएगी। तो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ टू विजिट माय एलिंग फादर,
यानी आपने अगर पास में सिर्फ एक काम करा है कि आप अपने पापा को देखने कहाँ गए हो, भी दिल्ली गए हो। तो जब भी आप पास में सिर्फ एक काम कर रहे हो तो वो सिंपल किससे बनना है, पास इंडेफिनिट होता है। ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18th वाले का। इधर सी और यू, ये तो कोई कंसेप्ट भी आपको इधर और दिया हुआ है। इधर और मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको पहले कंसेप्ट चेक करना। ये ना इधर नोट दिया हुआ है। ठीक है। आपने देखा इधर, इधर के साथ तो और है, यानी पेड़ तो ठीक है। फिर आपने देखा अगर इधर और नीदर और नोट ओनली बट आल्सो ये सब दिया हुआ है, तो इसमें जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब आपकी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो आपकी वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जब किसी भी सेंटेंस में अगर इधर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है, तो इसमें वर्ब जो आती है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब इसमें इधर दिया हुआ है सी और यू दिया हुआ है, यानी ये आपका क्या है भाई, फर्स्ट सब्जेक्ट है। ये आपका यू कैसा, आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो मैंने बताया इधर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कभी भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, तो वर्ब कैसे आएगी, सेकंड वाले वर्ब की, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, आपका यू है। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आपका इज क्या है भाई, कर रॉन्ग हो जाएगी यानी डिलीट हो जाएगी। तो इसकी जगह कितना आएगा, ये आपका आर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा इधर सी और यू आर टू ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। मैंने आपको ये बताया कि इधर और नीदर और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आती है आपकी किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। इस सेंटेंस में सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, हमारा यू है। तो यू के अकॉर्डिंग ये इसके है आपकी सिमिलर है, तो वर्ब भी हमें प्लूरल सी है क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इस अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा इज डिलीट हो जाएगा और आर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस ही करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसे बोला है इट वर द चिल्ड्रन। अभी वाली बात है कि इसमें तो कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इट मैंने बताया था, इट अगर आपको कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह दिख जाएगा, तो वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी, सिंगुलर होगी। तो यानी इट के जाएंगे क्या हो जाएगा, आपका वर्ब डिलीट हो जाएगा बस। अब सेंटेंस आपने देखा कोज अ प्रॉब्लम हो तो कौन पास्ट में है, तो ये इट के जाएंगे कितना आ जाएगा, आपका वॉज हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि इट अगर कभी भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता हुआ दिख रहा है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर है कि इसमें नाउन प्रोनाउन देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलिए, 20 वाले का। इसने बोला ही विल बी लाइक, देखो ये फिर आगे आपको मैंने आपको बताया था क्या होता है आपको, विल के साथ आपका कभी भी क्या यूज नहीं होगा, लाइकली यूज नहीं होगा। और लाइकली के साथ क्या होगा, आपका ये विल यूज नहीं होगा। अब इसने बोला ही विल बी लाइकली टू लीव फॉर द स्टेट लास्ट ईयर टू विजिट द हिज वाइफ। तो आपने देखा पहले पूरा सेंटेंस पढ़ा तो आपको पता लगा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से आपको पता क्या लग गया कि ये सेंटेंस पास्ट में है। पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, ही विल बी लाइकली टू लीव। तो अब आपको पता लगे ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों होएगा डिलीट, क्योंकि विल के साथ लाइकली नहीं आएगा और लाइकली के साथ विल भी नहीं आएगा। क्योंकि अब हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं भाई, वर्ब चैप्टर ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वर्ब के साथ फेर बदल करेंगे। तो हमने क्या करा भाई, आपका विल भी डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह सेंटेंस आपका पास्ट में है तो क्या आ जाएगा भाई, वॉज हो जाएगा। वॉज क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है ही। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही वॉज लाइकली टू लीव फॉर द स्टेट लास्ट ईयर टू विजिट हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने बोला 21। अब इसने बोला द सोल्जर्स अलोंग विद, क्या द सोल्जर्स अलोंग विद। अब ये भी एक फ्रेज है अलोंग विद। अगर दो अगर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो भाई, अलोंग विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद से जुड़ा हो या एंड से जुड़ा हुआ हो या आपका लाइक से जुड़ा हुआ हो, और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है। तो मैंने बताया अगर अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड लाइक ऐसे शब्द से अगर को आपके दो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या है कि वर्ब आपके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अब क्या देखा आपने, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स। और अलोंग विद के बाद क्या क्या, कमांडर आ गया, यानी ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो अगर दो सब्जेक्ट कभी भी आपके किससे जुड़ेंगे, अलोंग विद से जुड़ेंगे, तो वर्ब आपके किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट में क्या दिया, सोल्जर्स दिए हैं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, ये वॉज क्या है आपका, ये डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह कितना आएगा, आपका वर आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस ये है इसमें अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड लाइक
ऐसे सबसे जुड़ने वाले सेंटेंस में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 22। अब समझ द रेस्ट ऑफ आ गया भाई, जो मैंने आपको द रेस्ट ऑफ, अब द रेस्ट ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि द रेस्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ जिस भी सेंटेंस में द रेस्ट ऑफ यूज हो रहा है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज आएगी? जो द रेस्ट ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? आपकी वर्ब आएगी। तो आपने देखा द रेस्ट ऑफ के बाद ऑफ द स्टूडेंट्स देखा है, ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है? आपके प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे आएगी? आपकी प्लूरल आएगी। वर्ब वो सेंटेंस आपका किस में है? आपका प्रेजेंट में है, तो इसलिए इज डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा? इसकी जगह आर आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया अगर किसी भी सेंटेंस में आपको द रेस्ट ऑफ दिख जाएगा तो वर्ब उस सेंटेंस में वर्ब जो आएगी द रेस्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड होगी। अगर यहाँ पर द स्टूडेंट हो जाता, अगर यहाँ पर ये सिर्फ क्या हो जाता? द स्टूडेंट हो जाता, तो इस हमारा करेक्ट हो जाता, क्योंकि हमारा नाउन क्या हो गया? आपका सिंगुलर हो गया, नहीं एक स्टूडेंट की बात चल रही है। लेकिन अब इसमें आगे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारे प्लूरल हो गए, तो सब्जेक्ट भी हमारा, वो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। इसकी जगह कितना आएगी? हमारी फिर वर्ब आएगी हमारी आर, जो कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 23। इसमें बोला नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बी एबल टू डू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स। अब देखो मैंने बताया था ना, तो कैन के साथ एबल यूज होता है, ना ही एबल के साथ आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये ऑर्डिनरी सेंटेंस मैंने आपको बताया, अगर कभी को आप ऑर्डिनरी बात कह रहे हो या आप किसी की हैबिट को बता रहे हो तो सीधा वो सेंटेंस किससे बनता है? वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो अभी से बोला है नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एबल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इज, ये कैन भी क्या हो जाएगा? आपका डिलीट हो जाएगा और इसके जगह क्या आ जाएगा? आपका इज आ जाएगा। यानी आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या कर सकता है? लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है, ये आप ऑर्डिनरी बात कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा। और इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है? कैन के साथ एबल नहीं आता, एबल के साथ कैन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं आपको भाई? आपकी क्वालिटी को दर्शाते हैं, एबिलिटी को, क्षमता को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आएगा नो वन इन दिस वर्ल्ड इज एबल टू डू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स, ठीक है ना। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ 24। अब इस नोट सेल्डम ही कम्स लेट टू द सेंटेंस, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि आप कहते हैं भाई एडवर्ब दिया, वो भी कैसी है भाई? नेगेटिव एडवर्ब में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाए तो उसके बाद कैसी फॉर्म यूज होगी आपकी? वो इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आती है। तो आपको सेंटेंस के प्रेजेंट में दिया हुआ है तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये आपकी कैसी फॉर्म दी है? असर्टिव फॉर्म दी है। जबकि मुझे पता है एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आने के बाद इन्वर्टेड फॉर्म यूज होता है, तो प्रेजेंट है तो इससे पहले क्या आएगा भाई? आपका डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका ही, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है? कब आएगी? तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका नॉट सेल्डम डज ही कम लेट टू द स्कूल, ठीक है। इसमें क्या कंसेप्ट है? इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर कभी भी आपका क्या यूज हो रहा हो भाई? एडवर्ब यूज हो रहा हो तो उसके बाद फॉर्म कैसी यूज होगी? हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखते हैं इसे क्या करते हैं। जैसे बोला द पीरियड ऑफ 25 years हैव पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब। यानी अब इसमें बोला है द पीरियड ऑफ 25 years, जो 25 years है ये कैसा है भाई? आपका प्लूरल है, तो प्लूरल चीज को आपने किस तरह से ट्रीट करा? सिंगुलर की तरह ट्रीट करा है। यानी आपने 25 years को आपने क्या बताया है? आपने एक पीरियड बताया है। क्या बताया आपने? मैंने कहा आपने बताया 25 years जो है आपने कहा एक लंबा समय बता दिया। यानी 25 years को प्लूरल चीज को आपने क्या कर दिया? सिंगुलर में ट्रीट कर दिया। कैसे? आपने 25 years को क्या बता दिया? एक पीरियड बता दिया। जब आपने प्लूरल चीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट कर दिया है तो वर्ब क्या है कि आपकी इसके अकॉर्डिंग आएगी, और आपको क्या दिया हुआ है? हैव दिया हुआ है, तो हैव की जगह कितना आएगा? आपका ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? आपका हैव हो जाएगा। क्या जाएगा? है। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? द पीरियड ऑफ 25 years हैज पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब, ठीक है ना। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।